दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पुरातात्विक स्थल में गणेश्वर और आहड़ सभ्यता। इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जो पिछली परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते हैं हमारे टॉपिक पर। आहड़ सभ्यता उदयपुर नगर में आयर नदी के किनारे धूलकोट में स्थित है। दोस्तों, आहड़ सभ्यता उदयपुर नगर में है। ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? आयड़ नदी के किनारे। और उदयपुर में कौन से स्थान पर स्थित है? धूलकोट में स्थित है। अब इसमें क्रॉस क्वेश्चन ऐसे बनाने हैं जैसे उदयपुर में कौन सी सभ्यता स्थित है, एक आयड़ सभ्यता को ऑप्शन दे देगा, 3 अन्य सभ्यताओं को ऑप्शन दे देगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आहड़ सभ्यता। और आहड़ सभ्यता कौन सी नदी किनारे है? आयड़ नदी के किनारे। कौन से स्थान पर? धूलकोट में स्थित है। आगे चलते हैं। आयड़ सभ्यता की खोज श्री अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में की थी। श्री अक्षय कीर्ति व्यास ने कौन सी सभ्यता की खोज की? आहड़ सभ्यता की। आहड़ सभ्यता की श्री अक्षय कीर्ति व्यास ने खोज कब की? 1953 में की थी। अगला बिंदु, उत्खनन। उत्खनन श्री आर.सी. अग्रवाल ने 1954 व एच.डी. सांकलिया ने 1961-62 में किया था। तो श्री आर.सी. अग्रवाल ने आहड़ सभ्यता का उत्खनन कब किया? 1954 में। एच.डी. सांकलिया ने 1961-62 में। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, श्री आर.सी. अग्रवाल व एच.डी. सांकलिया कौन सी सभ्यता का उत्खनन किया? तो इसका आंसर होगा आहड़ सभ्यता। अगला बिंदु, इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। दोस्तों, ये कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति भी कहते हैं। अगला बिंदु, अन्य नाम ताम्रवती नगरी, आघाटपुर और धूलकोट। दोस्तों, आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी, आघाटपुर और धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ताम्रवती नगरी के नाम से कौन सी सभ्यता जानी जाती है? आहड़ सभ्यता। आघाटपुर के नाम से कौन सी सभ्यता को जानते हैं? आहड़ सभ्यता को। धूलकोट कौन सी सभ्यता को कहते हैं? आहड़ सभ्यता को। या फिर क्वेश्चन ये, बनास संस्कृति कौन सी सभ्यता को कहते हैं? आहड़ सभ्यता को। अगला बिंदु, यहाँ 6 तांबे की मुद्रा और 3 मोहरें प्राप्त हुई है। एक मुद्रा पर एक और त्रिशूल व दूसरी ओर अपोलो अंकित है। मुख पर यूनानी भाषा में लेख अंकित है। अब इसमें क्रॉस क्वेश्चन बनाते हैं हम। 6 तांबे की मुद्रा कौन सी सभ्यता में मिली? आहड़ सभ्यता में। 3 मोहरे आहड़ सभ्यता में मिली। एक मुद्रा पर एक और त्रिशूल व दूसरी ओर अपोलो कौन सी सभ्यता से संबंधित है? आहड़ सभ्यता से। और जो अपोलो मिला उसमें उनकी भाषा कौन सी थी? यूनानी भाषा थी। अगले बिंदु पर चलते हैं। यहाँ तांबा गलाने की भट्टी मिली है, जिससे पता चलता है यहाँ का प्रमुख उद्योग तांबा गलाना वह उपकरण बनाना था। अब तांबा गलाने की भट्टी कौन सी सभ्यता में मिली? आहड़ सभ्यता में। आहड़ वासियों का प्रमुख उद्योग कौन सा था? तांबा गलाना वह उपकरण बनाना था। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, तांबा गलाना वह उपकरण बनाना कौन सी सभ्यता से संबंधित है? आहड़ सभ्यता से। अगला बिंदु, यहाँ के निवासी शवों को आभूषणों सहित गाड़ते थे। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा जा चुका है कि आहड़ सभ्यता के लोग शवों को आभूषणों सहित गाड़ते थे। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है, शवों को आभूषणों सहित कौन सी सभ्यता में गाड़ा जाता था? तो आहड़ सभ्यता में। अगले बिंदु पर चलते हैं। आहड़ में मर्द भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों से सजाया जाता था। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है, लाल धरातल पर काले रंग से सजाया हुआ मर्द भांड कौन सी सभ्यता से संबंधित था? तो आहड़ सभ्यता से था। अगला बिंदु, ईसा पूर्व की यूनानी मुद्रा मिलने से विदेशी व्यापार की पुष्टि होती है। अब यूनानी मुद्रा कौन सी सभ्यता से मिली? आहड़ सभ्यता में मिली। आहड़ सभ्यता में किस प्रकार के व्यापार की पुष्टि होती है? विदेशी व्यापार की पुष्टि आहड़ सभ्यता से होती है। वो क्यों होती है? यहाँ पे आहड़ सभ्यता में यूनानी मुद्रा मिली है।
अगला बिंदु, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यह सभ्यता 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व की है। देखो, डॉक्टर गोपीनाथ ने आहड़ सभ्यता का समय बताया है 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व बताया है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार आहड़ सभ्यता का काल क्या था? तो इसका आंसर होगा 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। चलते हैं अगले बिंदु पर। आहड़ सभ्यता ताम्रपाषाण युग से संबंधित थी। ताम्रपाषाण युग से कौन सी सभ्यता संबंधित थी? आहड़ सभ्यता। अगला बिंदु, आहड़ एवं बालाथल सभ्यता उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में स्थित दो प्रमुख सभ्यताएं कौन सी है? आहड़ सभ्यता एवं बालाथल सभ्यता। अगला बिंदु, आहड़ सभ्यता के लोग तांबे के उपकरण भी बनाते थे। अब तांबे के उपकरण कौन सी सभ्यता के लोग बनाते थे? आहड़ सभ्यता के लोग। अगला बिंदु, आहड़ सभ्यता से मकान में 4 से 6 चूल्हे के प्रमाण मिले हैं। तो 4 से 6 चूल्हे के प्रमाण कौन सी सभ्यता में मिले हैं? आहड़ सभ्यता में। अगला बिंदु, मकान बनाने के लिए ईंटों एवं पत्थरों का प्रयोग करते थे। दोस्तों, आहड़वासी मकान बनाने के लिए ईंटों एवं पत्थरों का प्रयोग करते थे। अब मकान बनाने में ईंटों एवं पत्थरों का प्रयोग कौन सी सभ्यता में किया जाता था? आहड़ सभ्यता में। अगला बिंदु, आहड़वासी कृषि करते थे। कौन सी सभ्यता ऐसी थी जहां पर कृषि भी की जाती थी? दोस्तों, वो आहड़ सभ्यता है। हेलो दोस्तों, अगली सभ्यता है हमारी गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता को गणेश्वर का टीला भी कहते हैं। चलते हैं अगले बिंदु पर। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर में स्थित है। तो नीम का थाना सीकर में स्थित सभ्यता कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता। अगला बिंदु, उत्खनन आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार ने 1977-78 में किया था। अब गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसने किया? आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार ने। आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार ने गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कब किया? 1977-78 में किया था। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार कौन सी सभ्यता से संबंधित थे? गणेश्वर सभ्यता से। अगला बिंदु, इस सभ्यता का काल 2800 ईसा पूर्व है। यह कई परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गणेश्वर सभ्यता का काल क्या है? तो इसका काल है 2800 ईसा पूर्व। अगला बिंदु, यह सभ्यता सीकर जिले में कांतली नदी के किनारे स्थित है। अब गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कांतली नदी के किनारे स्थित है। या फिर कांतली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता स्थित है? गणेश्वर सभ्यता स्थित है। अगला बिंदु, यह ताम्रयुगीन सभ्यता थी। यहाँ 99% तक ताम्र शुद्धता विद्यमान थी। दोस्तों, जो गणेश्वर सभ्यता थी वो ताम्रयुगीन सभ्यता थी। यहाँ पर जो तांबा मिलता था वो 99% तक शुद्ध होता था। अब क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, ताम्रयुगीन सभ्यता कौन सी है? तो उनमें 3 ऑप्शन अलग आ जाएगा, एक ऑप्शन आपका गणेश्वर सभ्यता आ जाएगा। तो इसमें ताम्रयुगीन सभ्यता हो जाएगी आपकी गणेश्वर सभ्यता। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ऐसी कौन सी सभ्यता थी जहां पर 99% तक शुद्ध तांबा विद्यमान था? तो इसका आंसर होगा गणेश्वर सभ्यता। चलते हैं अगले बिंदु की ओर। गणेश्वर को भारत में ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी माना जाता है। ये क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कौन सी सभ्यता को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा गणेश्वर सभ्यता। अगला बिंदु, यहां से तांबे के उपकरण, बाढ़ से बचने के लिए पत्थर का बांध, चित्रकारी युक्त बर्तन एवं तांबे का मछली पकड़ने के कांटे, बाण आदि प्राप्त हुए हैं। अब दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम क्रॉस क्वेश्चन बनाते हैं। तांबे के उपकरण कौन सी सभ्यता मिले? गणेश्वर सभ्यता में। बाढ़ से बचने के लिए पत्थर का बांध कौन सी सभ्यता में मिला? गणेश्वर सभ्यता में। चित्रकारी युक्त बर्तन
कौन सी सभ्यता मिले? गणेश्वर सभ्यता में। तांबे का मछली पकड़ने के कांटे, जो लोग मछली पकड़ते थे वो कांटे तांबे के बने हुए होते थे, वो कौन सी सभ्यता से संबंधित है? गणेश्वर सभ्यता से। और बाण भी कौन सी सभ्यता मिला? गणेश्वर सभ्यता में मिला है। इस प्रकार हमें क्रॉस क्वेश्चन बनाते हुए चलना है ताकि किसी प्रकार से परीक्षा में हमारा कोई क्वेश्चन नहीं छूटे। एग्जामिनर किसी भी प्रश्न को कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो हमें हर प्रकार से उसे जवाब देने में तैयार रहना है। अगला बिंदु, गणेश्वर को ताम्र संचयी संस्कृति भी कहते हैं। अब ताम्र संचयी संस्कृति किसे कहते हैं? गणेश्वर सभ्यता को। चलते हैं अगले बिंदु पर। गणेश्वर से तांबे का निर्यात किया जाता था। आहड़ और सिंधु घाटी के निवासियों को भी तांबे की आपूर्ति यहाँ से होती थी। देखो दोस्तों, तांबे का जो निर्यात किया जाता था वो गणेश्वर सभ्यता से बाहर की सभ्यताओं में किया जाता था। जैसे गणेश्वर से आहड़ और सिंधु घाटी के निवासियों को भी तांबे की आपूर्ति की जाती थी। अब एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, आहड़ और सिंधु घाटी के निवासियों को तांबे की आपूर्ति कौन सी सभ्यता से की जाती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों गणेश्वर सभ्यता से। चलते हैं अगले बिंदु पर। यहाँ से तांबे के उपकरणों में बाण और बर्छे की नोक, छेनियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, उस्ते के फलक, अंगूठियाँ, कंगन, केशपिन, अंजन, सलाखाएं इत्यादि प्राप्त हुए हैं। अब दोस्तों इसमें हमें क्रॉस क्वेश्चन करना है। जैसे बाण और बर्छे की नोक कौन सी सभ्यता से संबंधित है? गणेश्वर सभ्यता से। छेनियाँ कौन सी सभ्यता में मिली? गणेश्वर सभ्यता में। मछली पकड़ने के कांटे कौन सी सभ्यता मिले? गणेश्वर सभ्यता में। उस्ते के फलक कौन सी सभ्यता मिले? गणेश्वर सभ्यता में। अंगूठियाँ, कंगन, केशपिन, अंजन, सलाखाएं कौन सी सभ्यता से संबंधित है? गणेश्वर सभ्यता से संबंधित है। अगला बिंदु, यहाँ से काले व नीले अलंकृत मर्द पात्र प्राप्त हुए हैं। दोस्तों काले व नीले अलंकृत मर्द पात्र कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? गणेश्वर सभ्यता से।